आपको हिम्मत है पुलिस हजारीबाग हजारीबाग को झारखंड का एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता है, एजुकेशन का हब बोला जाता है। इसी सिलसिले में और इसी के वजह से हम आज हजारीबाग के एक लाइब्रेरी में आए हैं और आप देख पा रहे होंगे लाइब्रेरी का नाम गौतम बुक एंड एजुकेशन लाइब्रेरी है। और इसी लाइब्रेरी में बातचीत के लिए हम आए हैं, विद्यार्थियों से रिव्यू लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर हजारीबाग में एजुकेशन का हब तो है लेकिन किस प्रकार के यहाँ मतलब एजुकेशन दिया जाता है, कैसा हब है और कैसा पढ़ाई होता है, सारे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना कहे पूछे हम लाइब्रेरी में घुसते हैं। विद्यार्थियों को पता नहीं है कि हम लाइब्रेरी में आने वाले हैं, एकदम इंस्टेंट रिव्यू लेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ से कुछ जाने का रास्ता है। ये लाइब्रेरी के ऑनर साहब सब बैठे हुए हैं और अंदर जब हम आते हैं तो अभी त्यौहार का सीजन जो है चल रहा है, यानी दुर्गा पूजा चल रहा था, जिसकी वजह से लाइब्रेरी पूरा मतलब समझिए कि जितना संख्या रहता है यहाँ नॉर्मली उतना नहीं है। इधर आइए और विद्यार्थियों से मिलवाते हैं, इधर से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आप लोग से माफ़ी चाहेंगे, बस 10 मिनट समय लगेगा, हो जाएगा। हेलो सर, थोड़ा सा क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू। किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हो आप? 11th का। 11th क्लास की। 11th क्लास में ही इतना सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो आप? साइंस है आर्ट्स है क्या है? साइंस। साइंस है ना। कैसा पढ़ाई चल रहा है आपका? हाँ, बढ़िया चल रहा है। हजारीबाग को एजुकेशन का हब बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का बहुत सारा इंस्टीट्यूट, स्कूल है और क्या है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं अच्छा से। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मन लगा कर पढ़ते हैं? हाँ। पढ़ाई होता है यहाँ? हाँ, होता है। टाइम पास भी होता है? वो तो पढ़ाई भी होता है, मतलब कि अब डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। चलिए, अभी फिलहाल कौन सा पढ़ रहे हैं चैप्टर आप? पढ़ रहे हैं मतलब बायोलॉजी का। अच्छा, बायोलॉजी का मतलब एजुकेशन हब है, उसके अनुसार पढ़ाई हो रहा है यहाँ। हाँ। चलिए, अब पढ़िए ध्यान लगा। इधर भी विद्यार्थी है और बता दें कि हजारीबाग के लाइब्रेरियों में खास करके जनरल कंपटीशन वाले विद्यार्थी ज़्यादा भीड़ रहता है। यहाँ कंपटीशन के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। थोड़ा सा सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपुल कुमार दास हुआ। आप कहाँ से आए हो पढ़ाई करने? दीपूगढ़ से। दीपूगढ़। अपना घर कहाँ हुआ आपका? मेरा अपना घर हुआ चाक। इचाक। जी। आप वहाँ से पढ़ाई करने, यहाँ दूर दूर से भी विद्यार्थी पढ़ाई करने आते एकदम हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और एजुकेशन हब है, क्या सच में एजुकेशन हब है या सिर्फ अफवाह है ये? नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल हवा। देखिए, अब डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, वह कैसा पढ़ता है। हाँ। हाँ, इसी के डिपेंड, आप अकॉर्डिंग। बढ़िया पढ़ रहे हैं? हाँ, बढ़िया। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो तैयारी करने किसी एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं हम्म। और उसके अकॉर्डिंग अभी सेमेस्टर 1 में। अच्छा, सेमेस्टर 1 में कंपटीशन कर रहे हैं आप? हाँ, लगभग तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ में तो देश में एक मतलब ऐसा बार बार प्रत्यारोप आरोप चलता रहता है कि विद्यार्थियों का बहुत बुरा हाल है, नौकरी नहीं मिल रहा है, यह बात सही है? मिल कैसे नहीं रहा है? अब वही बोले, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कैसा मेहनत कर रहा है ना। अगर अच्छा मेहनत कर रहा है उसके लिए जॉब तो बेनिफिट है, मिलेगा ही। अच्छा, यदि मेहनत करेंगे तो जॉब मिलेगा, यदि नहीं मेहनत बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, विद्यार्थियों का अलग अलग प्रतिक्रिया निकल के आ रहा है और बता दें कि इनका एक ही मानना है कि जो बढ़िया से पढ़ेगा डेफिनेटली उनको सफलता मिलेगी और वो कामयाब होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे। सर, थोड़ा सा क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। कहाँ से आए हो आप? हजारीबाग से। हजारीबाग से। कैसा पढ़ाई चल रहा है आपका? पढ़ाई ठीक चल रहा है। अभी झारखंड में देखे या तो पूरे भारत में देखे तो सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या बेरोजगारी को लेकर के, उस पर आपकी क्या राय है? क्या सच में बेरोजगारी है या सिर्फ एक अफवाह है ये? सच में बेरोजगारी है। बेरोजगारी है कैसे? सरकार सरकार तो कहती है कि हम सृजन रोजगार सृजन योजना चला रहे हैं, पूरा रोजगार मिल रहा है लोगों का, करोड़ों करोड़ रोजगार दे रहे हैं। कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं होता है झारखंड में, अगर आती है तो वो हमेशा फंस जाती है बीच में ही। और सेंट्रल में? झारखंड का अभी तक नियोजन नीति सही से नहीं बन पाया है। और सेंट्रल की बात करें तो? सेंट्रल का तो टाइम टू टाइम ठीक हो रहा है वैकेंसी। और नंबर्स ऑफ वैकेंसीज बोला जाता है कि घट रहा है। इस पे बारे में देखिए, और इनका यह भी मानना है कि खास करके झारखंड में बहुत बुरा स्थिति है, यहाँ नियोजन नीति डोमिसाइल नीति यहाँ के लिए नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियाँ भी होती हैं। सर, आप यहीं से हैं? हजारीबाग। आप ये नियोजन नीति को लेकर के बात कर रहे हैं कि यहाँ सही से नहीं है, जिसकी वजह से जो है टाइम टू टाइम परीक्षा भी नहीं होती है, मतलब सुयोजित तरीके से हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं ना, हाँ एग्जाम होती। क्या आप सही है ये? हाँ, ये बात सही है। कोई भी अभी देखिए, एक्साइज कांस्टेबल का जो दौड़ हुआ था तो इसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्या इससे पहले दौड़ नहीं हुआ था? 2017 में भी वैकेंसी निकला था उस दरोगा वाला, उसमें भी 2500 के आसपास जो वैकेंसी निकला था, क्या वो क्लियर नहीं हुआ था?
तो अब सरकार कहती है कि दवाई खा के दौड़ा, जिस कारण से उन लोगों का मौत हो गया। तो ये सब सरकार का झापन है। सरकार पूरी तरह से असफल है अपने जो उसका चुनावी मुद्दा था उसको पूरा करने में सरकार पूरी तरह से फेल है। और अभी सचिवालय का आप देख रहे हैं, इरफान अंसारी जो नेता हैं उनका बयान देख रहे हैं, अगर कोई हम कुछ बोले या कोई तो हम बीजेपी के एजेंट हो जाएंगे। बस यही है, सरकार पूरी तरह से फेल है। झंडा चौक पे जगह जगह लग गया, 1932 का खतियान लागू हो गया, ऐसा तो था नहीं। तो उतना करने के लिए भी सरकार को जो होना चाहिए वो नहीं है, और सरकार फेल है। हम नाखुश हैं, और ज़्यादातर लोग बोल नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं रहे हैं खुल के। लेकिन सरकार को अभी देखिए, चौकीदार का निकला है वैकेंसी, अभी तक बहुत ज़िले में क्लियर नहीं हुआ है। फिर चुनाव का समय आ रहा है, और इसमें भी ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ना हो पाए। तो यही बात तो है। आप लोग बिल्कुल नाराज हैं इस वजह से। और क्या क्या कमी तो लग रही, जिस प्रकार आपने तो बताया कि ये सारी कमियां हैं, किस प्रकार सुधार हो सकती है, सरकार कैसे काम करे, थोड़ा सा एडवाइस भी दीजिए। हाँ, एक सख्त नियोजन नीति बनाया जाए, और फिर यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो झारखंड के लोगों का जो मांग है उसको पूरा किया जाए, और वैकेंसी टाइम टू टाइम किया जाए। इसमें और विशेष तो कुछ नहीं, बस यही है कि आप जो जो बोले हैं, जिस वैकेंसी को आप निकाल रहे हैं उसको, अब उसमें कहीं कहीं ये होता है कि वैकेंसी जो है सो बिक जाता है, सीट बिक जाता है। इन सब चीज़ों पर सख्ती से ध्यान रखनी चाहिए सरकार को, और कुछ इन विशेष। सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए खासकर सरकार। हम्म। चलिए, तो बहुत से अच्छा बयान दिया इन्होंने। वैसे आपका नाम क्या हुआ था? मेरा नाम उज्जवल कुमार, उज्जवल। आप हो कहाँ से? यही हजारीबाग। हजारीबाग से। हाँ, हजारीबाग से और पूछना चाहेंगे, ये एजुकेशन का हब माना जाता है। विद्यार्थी यहाँ अनेक जिला से भी आते हैं, कोडरमा, हजारी मतलब चतरा, रामगढ़, बोकारो, इधर से पूरा आते हैं, गिरिडीह तरफ से आते हैं। तो क्या पढ़ाई होता है सच में यहाँ? एजुकेशन हब रियली में है या कुछ है, हाँ, बताइए। सुविधा है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि कोलंबस है, मार्खम है, केबी वुमेंस कॉलेज है, और यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ पर जो है सो 3-4 जिला प्लस में मेडिकल कॉलेज जो बन गया है, जिस कारण से 3-4 जिले से लोग जो आ जाते हैं, उससे यहाँ पर ये होता है कि उनको हर सुविधा मिल जाता है। यूनिवर्सिटी होने के कारण उनको जो भी उसमें सुधार गड़बड़ जो भी कुछ काम होता है, सो यूनिवर्सिटी में जाकर तुरंत में, ऐसा नहीं होना पड़ता है कि कहीं दूर से आना पड़े उनको। तो सारा चीज़ यहीं मिल जाता है, कॉलेज भी यहीं हाँ, मिल जा रहा है, यूनिवर्सिटी हाँ। भी यहीं मिल जा रहा है। हम्म। कोई यदि बड़ा कोर्स अब करना मेडिकल कॉलेज हो गया है तो इस क्षेत्र में और सुविधा बढ़ गया है। तो ये सब सुविधा तो है यहाँ पर। और यहाँ खर्चा की बात करें तो विद्यार्थी दूर दूर से आते हैं, तो उनको क्या खर्चा पड़ता होगा यहाँ? देखिए, दूसरे जगहों की तुलना में या झारखंड के बाकी जिलों में यहाँ सस्ता पढ़ाई हो जाता है। सस्ता पढ़ाई हो जाता है, और यहाँ पर खर्चा का जहाँ तक बात है, वो अब पढ़ाई पे उनका डिपेंड करता है कि वो उनके किस खर्चे पे भी क्षेत्र। डिपेंड पड़ता है। हाँ, उनके अब वो किस क्षेत्र में के पढ़ाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनका खर्चा तय हो जाता है। लेकिन हाँ, इतना तो है कि बाकी जिलों से सस्ते में पढ़ाई हो जाता है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। चलिए, विद्यार्थी यहाँ कीमती समय को निकाल के जो है पढ़ रहे हैं, और वही समय में हम जो है थोड़ा प्रतिक्रिया लेने के लिए पहुँचे हैं। इधर भी विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा हैं। सर, थोड़ा सा समय देंगे? क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा राहुल कुमार, कहाँ से आए हो आप? चतरा से। चतरा से। चतरा वाले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ हैं, काफ़ी संख्या में हैं। तो लोकल शहर है तो भी आएगा ही ना। तो वहाँ से एक नेता हैं हमारे, क्या नाम है वहाँ का वर्तमान विधायक का? अ, सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता। वो मंत्री भी हैं वर्तमान में, तो वो एजुकेशन के लिए कैसा काम कर रहे हैं चतरा में? नहीं, को खास तो एजुकेशन के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं इसी वजह से चतरा वालों को हजारीबाग आना पड़ रहा है। आना पड़ रहा है। तो ये हजारीबाग तो एजुकेशन का हब है, और यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं। तो आते हैं, इससे पॉजिटिव वे में लेते हैं कि नेगेटिव वे में? यदि उसके जिला में बढ़िया सुविधा होता है, अपने क्षेत्र में होता है, तो यहाँ क्यों आना पड़ता? हाँ, वो तो है। तो इसको नेगेटिव में लेते हैं, पॉजिटिव में? नेगेटिव है, थोड़ा नेगेटिव भी है, थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में क्या? पॉजिटिव में ये हो सकता है कि चतरा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र में आ जाता है, हाँ। और हजारीबाग थोड़ा सा डेवलप है। उसके मुकाबले में। हाँ, इसी वजह से आना पड़ता है, और थोड़ा उच्च थी शिक्षा जो मिलता है यहाँ, और वहाँ थोड़ा सा भी कम है, इसी वजह से। और क्षेत्रीय जो क्षेत्र है सो नक्सली क्षेत्र है, तो बहुत पिछड़ा है, तो वहाँ नहीं हो सकता है ऐसा। चलिए, तो ये आपका जिला का, जो चतरा जिला का ये परेशानी है, क्या क्या सुधार होनी चाहिए चतरा जिला में? चतरा जिला में एक बेसिक सुधार तो होना चाहिए कि जो शिक्षा है, और एक तरह से चतरा जिला में उच्च शिक्षा का साधन नहीं है। यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं? नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो है।
और बहुत पिछड़ा एरिया है SC ST और इस तरह से, इसी वजह से। हाँ, मतलब वहाँ जो है उच्च शिक्षा का प्रावधान नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह होनी चाहिए। यदि यूनिवर्सिटी होता तो वहाँ एक हब बनता एजुकेशन का, धीरे धीरे विद्यार्थी जो है गाँव तरफ से आते और सिटी डेवलप होता एजुकेशन के तरफ। ठीक है, यस। यही है। देखिए काफ़ी बढ़िया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुकेश हुआ, आप कहाँ से आए हो? हजारीबाग से। आप हजारीबाग से। वैसे किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? हम एसएससी के कर रहे हैं। एसएससी। जी, आप जनरल कर रहे हैं। अच्छा, जनरल कंपटीशन कर रहे हैं। अभी वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? झारखंड का हो गया, ज़्यादा भारत का हो गया, क्या बढ़िया है? सब चीज़ चल रहा है ठीक ठाक? क्या कि आप भारत का स्टूडेंट तो हैं। कुछ ठीक है कि झारखंड का एकदम ही लचर स्थिति है। तो आप भारत के झारखंड में ही आते हो, तो भारत के बारे में कैसे जानते हो? मतलब अपने आप जैसे बोले सेंट्रल के बात किए ना कि सेंट्रल के क्या स्थिति है, झारखंड का जो गवर्नमेंट के उसका क्या नौकरी के परिप्रेक्ष्य में, तो इस सेंट्रल में देखा जाए तो झारखंड के मुकाबले सेंट्रल में ठीक ठाक। हाँ, वहाँ बहाली आ रही। मान लीजिए कि उसका मान लीजिए कि वो दी नोटिफिकेशन दी कि हम फलना डेट को फलना फलना एग्जाम कराएंगे, इतना बहाली देंगे, तो वो दे रही है, वो अपना काम कर रही है, कम या बेसिक कर रही है। लेकिन झारखंड क्या कर रही है? झारखंड सरकार कर क्या रही है? दे रही है, कहिया आज फॉर्म भरवाई है, 6 महीने के बाद दौड़ कराएगी, फिर 5 महीने के बाद रिटर्न कराएगी, 10 महीने के बाद, तो उसका देखिए कितना समय की, देखिए लेके तो भविष्य कहाँ जा सरकार रहा है? सरकार बोल रही है हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, 252-53 दिन में जेपीएससी क्लियर करवाने का मेरा ही नाम रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बनता है तो रिकॉर्ड दो तरह से बनता है, पता है कि नहीं? गलत में भी रिकॉर्ड बनता है। मर्डर कर दीजिएगा तो रिकॉर्ड बन जाएगा, कहाँ गया ये भी कर दिया, नाम करने में भी रिकॉर्ड बनता है। तो सरकार देखिए अब वो कर रही है, तो आप उस चीज़ को मान रहे हैं, उसका रिकॉर्ड बन रहा है, सच में रिकॉर्ड बन रहा तो है। आप ही लोग तो बताइएगा। नहीं नहीं, वो ऐसे रिकॉर्ड नहीं ना बनता है भैया, एक चीज़ से रिकॉर्ड नहीं ना बनता है। आप उत्पाद सिपाही, JSC CGL, झारखंड पुलिस, ये सब के देखिए आपका कहाँ रिकॉर्ड है? ये वो चीज़ से रिकॉर्ड नहीं ना बना सकते हैं आप। कहाँ वो JPSC कहाँ क्लियर हो गया, फाइनल हो गया, ले लिया ज्वाइनिंग, नहीं लिया तो क्या चीज़ के रिकॉर्ड? कोई जैसे एग्जाम हुआ अब, हुआ एग्जाम हुआ ना, नौकरी नहीं ना हुआ, तो बस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पेंडिंग है, आप उसमें नाकामयाब है, एक लाइन में। मतलब बुरा स्थिति है झारखंड। बुरा स्थिति है। आप कहाँ से थे उतना दिन से? 2 महीना में आप सोच रहे रिकॉर्ड बना लेंगे। आप बहुत बड़ा तेज नेता हुए हैं, उतना 5 साल आपको दिया था जनता। दुए कोरोना कोरोना था। कोरोना था, आप ही के लिए खाली कोरोना था, अगल बगल स्टेट को देखिए तो आप। सरकार तो सफाई देती है, कोरोना था और हमको जेल डाल दिया गया। जेल डाल दिया गया। अगर चोरी, आरोप सुनिए लगाकर। सर, अगर चोरी 1 रुपया के हो, चाहे 1 लाख के हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चोर चोर होता है। अगर आप चोरी नहीं कीजिएगा, अगर चोर नहीं रहिएगा, तो आपको हिम्मत है पुलिस आपके हाथ में हथकड़ी लगा दे? लगा देगी? वो चोर थे, 1 रुपया की चोरी किए, चाहे 10 रुपया किए, वो गए। चोरी चोरी होता है, वो नहीं करते हैं, वैसे नहीं जाते हैं। का जरूरी था CBI ED? कुछ तो उनको वो गलत किए, तभी तो जज एजेंसिया को शक हुआ उनके प्रति। फोकस किया लोग कि नहीं क्या हो रहा है, सरकारी इसके पास इतना पैसा है, ऐसे वैसे कहाँ से आया? आप उस तरह से पहले से रहते हैं, एक्टिव मूड में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, स्टूडेंट के बात को लेकर आप आए थे, आप उस उनके बात पर काम करते, खरा उतरते, नौकरियां देते, तो कोई समझ में आता था कि हाँ इनको गलत किया गया। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा हम नेता बन गया, 5 साल हमारे है, तो जैसे विरासत में मिला गया जो अथी है ना, उस तरह से आप भोग रहे हैं राज। वैसे नहीं ना होता है। अब 2 महीना में सोचा रिकॉर्ड बना लेंगे, नहीं बनता है भैया। विद्यार्थी काफी नाराज है। विद्यार्थी नाराज है, क्या करेगा? विद्यार्थी जीवन में है, ये है, इस कष्ट में अपना गुजर रहा है। कोई भी नेता देखिए झारखंड का सही नहीं है, बीजेपी से लेकर JMM तक। बीजेपी कह रही हम आएंगे सत्ता में तो 1,87,000, बताओ खत्म है। 2,87,000 नौकरी देंगे। वो दे दी तो थी, तभी ना आई थी, तभी तो देखिए। अगर वो पहले से दिए, मतलब जो पहले से तो 14 से उसका 19। सरकार था 1419, अगर 1419 में वो काम ठीक ठाक की होती, क्यों आती? इन लोग आता, JMM आती नहीं आती? उसको उसका भी वही दशा है। अब देखिए मैया सम्मान योजना में पैसा दिया जा रहा है 1,000, आप बताइए 1,000 से भविष्य, मतलब 1,000 रुपया दे के हर महिला को, क्या सरकार भविष्य बना रहा है यहाँ के जनता के कि बिगाड़ रहा है? आप 1,000 रुपया देना चाहते हैं कि उसका बाल बच्चा को नौकरी देना चाहते हैं, महिलाओं का शिक्षा देना सम्मान चाहते हैं? सम्मान दे रहे हैं, वो भला कर रहा है। महिलाओं को सम्मान दे रहा है, महिला के जो मतलब बेटा बेटी है उनका क्या दे रहा है वो? 1,000 सम्मान होता है? हम दे रहे हैं हेमंत सोरेन के, कौन है उस कल्पना सोरेन के, 5,500 के महीना देंगे, बैठा के यहाँ सम्मान देंगे, वो लेगी खाली? वैसे कुछ नहीं होता है। 1,000 रुपया देने से, सेम बीजेपी भी वैसा ही फंडा अपनाती है, पैसा देने से गोगो कुछ नहीं दीदी, होता है। गोगा दीदी।
जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सब चीज़ में, आज गोगो दीदी, अब बताइए 1,000 आपको मिलेगा पैसा, अगर 1 महीने में मिलबे करेगा तो आप क्या कर लीजिएगा उससे? पैसा आएगा, हवा की तरह आएगा, तूफान की तरह चला जाएगा, आप ज्यों के त्यों वहीं रह जाइएगा। सरकार के निजी कोष से पैसा भी खत्म हो जाएगा। आप चाह के भी कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि विकास के भी काम नहीं कर सकते हैं, तो आप तो हमको दोनों तरफ से नुकसान दे रहे हैं। इधर से भी आ रहा है 1,000, कोई कोनो सेविंग करके रखेगा, वो आएगा खर्चा बर्चा में उठ ही जाएगा, उधर से भी आप खाली कर दिए मेरा खजाना। तो सरकार तो, आप तो आज हैं काल गए, फिर भरना पड़ेगा, जो भी आएगा बेच खोज के जो भी संपत्ति है वही ना भराएगा भैया, तो वो और दिक्कत है। तो सब तमाम योजनाओं से आप खुश नहीं? नहीं, खुश नहीं है हम उनसे, योजनाओं से। देखिए, विद्यार्थी काफ़ी हताश है, काफ़ी नाराज़ हैं, और ये हज़ारीबाग है। हज़ारीबाग जो है झारखंड का सबसे बड़ा, कहे तो एजुकेशनल कैपिटल माना जाता है। सभी का प्रतिक्रिया आ रहा है, और भी लोग हैं, इधर आइए थोड़ा बात करते हैं। हेलो मैम, एक मिनट, माफ़ी चाहेंगे डिस्टर्ब के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, कहाँ से आई हो आप पढ़ाई करने? हम हज़ारीबाग के हैं। हज़ारीबाग से। क्या पढ़ाई चल रहा है आपका? वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थोड़ा इधर आइए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? अब स्टैटिक जीके। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हजारीबाग में जिस प्रकार एजुकेशन हब माना जाता है, इसको लेकर के क्या सच में हब है या सिर्फ अफवाह है? आप क्या सोचते हैं? भैया नहीं है। बताइए, अपना प्रतिक्रिया कुछ भी दीजिए, आप जो भी बोलना चाहें, आप अपने दिमाग में चल रहा होगा। झारखंड में तो वैसा कुछ है नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा होता है ना पढ़ाई के लिए, हाँ। तो कुछ मतलब कि कुछ ज़्यादा वैकेंसी आता नहीं है, तो मतलब बहुत लोग मोटिवेट भी नहीं होता है कि मेरे को पढ़ना है ये वो, तो इसलिए ज़्यादा लोग सेंटर मतलब कि जॉब होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप भी सेंट्रल का तैयारी कर रहे हो? हाँ, वैसे किस क्लास में पढ़ाई करते हो? अभी 12th का एग्ज़ाम हुआ है। अच्छा, 12th। तो अभी मतलब सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हो ना? हम्म, बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रहा है? हाँ और ये जितना भी आते हैं दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई करते हैं सभी? हाँ, पढ़ते हैं सब। चलिए, देखिए ये प्रतिक्रिया निकल के आ रहा है, और बता दें कि यह गौतम लाइब्रेरी है हजारीबाग का, और प्रसिद्ध लाइब्रेरी है। इसमें से दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ाई भी करने आते हैं। मैम, थोड़ा सा समय लेंगे। आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंदु कुमारी। झारखंड में एक अफवाह बनाई जा रही है, बताइए आप, ये अफवाह है या सच में है? बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही है युवाओं के बीच, बात सही है? ये तो है। बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही है, तो झारखंड में खास करके कम नौकरियां नहीं मिल रही है। मिल तो रही है नौकरियां, लेकिन कुछ वैसे एग्ज़ाम है जो उसके धांधली बहुत होते जा रहा है, किस चीज़ का धांधली हो रहा है? जैसे सीजीएल। सीजीएल में धांधली हो रहा? और तो पेपर लीक होते जा रहा है ना, 2 बजे हुआ पेपर लीक। पेपर लीक हो रहा? यस। तो इससे आप नाराज चल रहे हैं, और आप लोग की समस्या यही है ना? यस। एक्साइज कांस्टेबल का तो रनिंग हो गया, कुछ दिन बाद एग्जाम भी होगा, सब चीज़ सरकार बोलती है सब बढ़िया हो रहा है। हुआ नहीं ना, उसका तो एग्ज़ाम बाकी है। रनिंग तो हो गया है, बट अभी एग्ज़ाम बाकी है ना। वैसे आप हजारीबाग से ही हो कि आप? चतरा जिला। चतरा जिला से काफ़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? पता नहीं, पता नहीं। उधर भी आप बात किए तो करीब बहुत सारे चतरा से मिल गए। चतरा से ऐसे क्या कमी है, वहाँ से यहाँ आना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए? शायद हम लोग का वैसा कंटेंट नहीं मिल पाता है, वहाँ एजुकेशन का सेंटर नहीं है, वहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाती। सुविधा नहीं मिल पाता है। तो यहाँ की कोचिंग भी करते हो? हाँ। जनरल कंपटीशन का है ना? हाँ। यहाँ के विद्यार्थी ज़्यादा किस चीज़ में ध्यान देते हैं, जनरल कंपटीशन में, या वो कोई पर्टिकुलर कोर्स करते हैं? किस चीज़ टाइप का पढ़ाई करते हैं यहाँ विद्यार्थी हजारीबाग? ये तो नहीं बता सकते। आप देखते होंगे, अपने तरीके से बता सकते हैं। नहीं बता सकते। मतलब मैक्सिमम जनरल कंपटीशन, हमको बात करने से पता चल रहा है जनरल कंपटीशन ज़्यादा करते हैं यहाँ पर। हाँ। इस प्रकार आप भी कर रहे हैं। हाँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स? फिजिक्स मतलब अभी साइंस का स्टूडेंट हो ना? हाँ। फिजिक्स का फादर कौन?
कुछ भी आइडिया हो? फादर ऑफ फिजिक्स? अभी तो दिमाग में नहीं है, काहे कि थोड़ा सा नर्वस टाइप का और है। थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। जरूरी नहीं है कि आप नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ने में कमजोर है, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल नहीं, भी। थोड़ा हिचकिचाहट टाइप का हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई कीजिए आराम से। देखिए इधर भी विद्यार्थी हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा समय 1 मिनट समय लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिफाली वर्मा। आप यहीं से आई हो पढ़ने के लिए या अदर जिला से? हजारीबाग। हजारीबाग से। हजारीबाग में पढ़ाई का माहौल कैसा है आपके अनुसार? पढ़ाई का माहौल अच्छा है अदर अदर स्टेट से। अभी दुर्गा पूजा बीता ही है, तो भीड़ जो है सभी विद्यार्थी लोग घर चल गए हैं, तो आ गए सब? अभी तो हम तो जैसे मेरा घर यहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ आते हैं अभी। और अभी तो सारे स्टूडेंट गए हुए हैं तो फिर आने में तो उनको 2-3 दिन टाइम लगेगा ही। हजारीबाग एक बहुत पहले से एजुकेशन हब रहा है। यहाँ कोलंबस जैसे विद्यालय महाविद्यालय हैं, मारखम जैसे महाविद्यालय हैं, और कोलंबस का काफ़ी इतिहास पुराना रहा है। यह पहले कोलकाता यूनिवर्सिटी से चलता था, उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी से, उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी से, अब चलता है बीबीयू से। मतलब इतना पुराना हब है। इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं, और सच में हब इस टाइप का है पढ़ाई का यहाँ रियली में? अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर लोग दूर दूर से नहीं आते। पढ़ाई का हब है, मतलब बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा तभी यहाँ लोग आते हैं। मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलता है यहाँ। जी हाँ। और क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है आपके अनुसार? एक्चुअली यहाँ प्लेसमेंट हम लोग को जैसे वीवीयू का प्लेसमेंट नहीं मिलता है, वो चीज़ मिलता तो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा होता। स्टूडेंट को थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। और ऐसे है कि जहाँ बहुत सारा जनरल कंपटीशन होता है तो हम लोग को कुछ गाइडलाइन सब मिलता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गाइडलाइन हम लोग को थोड़ा कम मिलता है। गाइडलाइन में कमी है और प्लेसमेंट भी थोड़ा सा। प्लेसमेंट थोड़ा होता है और पर है जैसे अदर सब्जेक्ट्स में जाइएगा तो प्लेसमेंट है। हम सारा सब्जेक्ट्स का तो नहीं बता पाएंगे, जैसे मेरा सब्जेक्ट्स का हम बता सकते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा प्लेसमेंट कमी हो जाती है तो हम कौन लोग। सा सब्जेक्ट है आपकी? मेरा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कौन? कॉमर्स से स्टूडेंट। कॉमर्स। तो इसके लिए प्लेसमेंट की सुविधा यहाँ नहीं है? एमबीए के डिपार्टमेंट में है पर आप पीजी में बोल सकते तो नहीं हो सकता हम लोग को। मतलब और हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा? हायर एजुकेशन लेना पड़ता है तो हम लोग को थोड़ा सा हो जाता है कि हम लोग इतना पढ़े फिर भी प्लेसमेंट क्यों नहीं मिला। तो अदर जगह जाते हैं तो हम लोग को प्लेसमेंट है, तो वही सब चीज़ को देख के हम लोग को लगता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा और थोड़ा डेवलप करना चाहिए था। एक चीज़ और मेरे दिमाग में सवाल घूम रहा है कि हजारीबाग जो है तो एजुकेशन हब के साथ साथ जो है ना, यहाँ 11th-12th वालों की बहुत भीड़ रहती है। जब 10 अपने गांव से पास करते हैं लोग, उसके बाद 11th में यहाँ होड़ लगी हुई रहती है, खास करके साइंस स्ट्रीम में। क्या रियली? ये सही बात है क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा माहौल है पढ़ाई वाला और 11th-12th होता है कि बच्चे को अपना नींव मजबूत करना। और यहाँ पर बहुत अच्छा बेसिक हम लोग को पकड़ में तो आता है। 11th-12th बेस्ट होता है या जनरल कॉम्पिटिशन यहाँ बेस्ट होता है? 11th-12th ज़्यादा? ज़्यादा बेस्ट होता है 11th-12th। अच्छा, दोनों होता है मतलब? दोनों होता है पर 11th-12th को हम ज़्यादा होती कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 12th को स्टूडेंट को ज़्यादा सब फोकस करवाते हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में, वहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। बिल्कुल, आप तो हज़ारीबाग से हैं प्रॉपर और आपको सादा सारा सुविधा भी मिल रही है। जिसको नहीं मिल पा रहा है, ऐसे जैसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारा झारखंड जो है काफ़ी मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, तो उनके पास यह सुविधा नहीं पहुँच पा रही, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैसेज के तौर पर? एक्चुअली मैं प्रॉपर हज़ारीबाग से नहीं हूँ, मैं बोकारो से हज़ारीबाग शिफ्ट हुई हूँ पढ़ाई के तौर पे। तो मैं पढ़ाई के लिए ही हज़ारीबाग प्रॉपर आई हुई थी, तो पूरा फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गया क्योंकि हम लोग को यहाँ का माहौल अच्छा लगा था। और यहाँ पर हम एक चीज़ बोल सकते हैं, ग्रामीण तो दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो वो लोग भी एक अपना एम को डिसाइड करके आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो वो ग्रामीण भी अब डेवलप हो रहा है यहाँ के, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, अब धीरे धीरे सब पे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब डेवलप हो रहा है, वहाँ भी यह सुविधा मिल पाता है ऑनलाइन के अनुसार? हाँ, हज़ारीबाग ऑनलाइन दे रहा है क्लासेस। चलिए। देखा आपने, काफ़ी सारे विद्यार्थियों से बात की और यह हज़ारीबाग का गौतम लाइब्रेरी है और काफ़ी सारे विद्यार्थी, काफ़ी लोगों से भी बात किया और अलग-अलग प्रतिक्रिया निकल के आया। ख़ास करके यहाँ एजुकेशन हब माना जाता है, उसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया है। यहाँ रियली में एजुकेशन हब है और पढ़ाई होती है यहाँ बढ़िया तरीके से होता है। और एक चीज़ कहें तो काफ़ी सस्ते दर पर पढ़ाई होती है यहाँ। काफ़ी नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले भी यहाँ जो है अफ़ोर्ड कर पाते हैं। इसी वजह से झारखंड का जो है एजुकेशनल कैपिटल हज़ारीबाग है। खैर इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएँ। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।